नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप लोग। अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि कोई लड़का था लड़की बन गया और लड़की था लड़का बन गया। हालांकि ऐसा आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल ये है। ये कुछ इस तरह से है जैसे कि मान लीजिएगा कि आप किसी कमरे के अंदर है और आपको क्या महसूस होगा, यही महसूस होगा कि किसी तरह से मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊं। सेम इसी तरह से कोई भी लड़का जब एक शरीर में होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो एक लड़की है, तो उस शरीर से बाहर निकलना चाहता है। और लड़की भी वही महसूस करती है कि मैं एक लड़का हूं और मुझे इस एक शरीर से बाहर निकलना है। और हाल ही में एक न्यूज भी बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। अब मैं आपको आगे एक बात बता देना चाहती हूं कि ये चीज है क्या। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन। यानी कहने का मतलब है कि कोई लड़की थी और उसको ऐसा लगा कि उसे लड़का बनना है, तो उसने अपनी सर्जरी करवा ली। तो हालांकि ये इंडिया में अब बहुत ज्यादा चर्चा में है और आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है। एक फ्रेंड न्यूज भी है आपके सामने। सर्जरी में जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है। अगर किसी इंसान को लड़का बनना है तो सर्जरी का कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, 4 से लेके 5 लाख है। और अगर किसी को लड़की बनना है तो सर्जरी का कॉस्ट 2 से लेके 3 लाख है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन सर्जरी भी बहुत तरह की होती है, ठीक है। एक नॉर्मल सर्जरी होगी जिसमें सेक्स का चेंज होगा, लिंग का बदलाव होगा, और एक सर्जरी होती है जो कॉस्मेटिक होती है, वो थोड़ी महंगी पड़ती है, ठीक है। अब कोई किस तरह से अपने शरीर में कितने कितने बदलाव लाना चाहता है, ये डिपेंड करता है सर्जरीज पे। यहां पे कम से कम ये सर्जरी परफॉर्म करने में कम से कम 2 साल तो लगते हैं। कंप्लीट सर्जरी, कंप्लीट बदलाव आने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। लेकिन क्या अगर इस लड़की को लड़का बनना था तो ये सीधा डॉक्टर के पास गया और आपका या किसी का भी सेक्स चेंज हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार कुछ लोग थोड़े से मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें अपना सेक्स चेंज कर लेना चाहिए। तो डायरेक्टली कभी भी डॉक्टर सीधा डोज या सर्जरी नहीं करता, पहले उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है। कई बार ये साइकेट्रिस्ट का सेशन 2 महीने चलता है, कई बार 6 महीने, कई बार इसको 1 साल लग जाता है। ये पेशेंट टू पेशेंट निर्भर करता है। जब साइकेट्रिस्ट हरी झंडी दिखा देता है कि हाँ ये पेशेंट अब सेक्स चेंज करने के लिए तैयार है, ये वाकई में ही अपना सेक्स चेंज कराना चाहता है, तब डॉक्टर्स जो होते हैं वो हार्मोन्स जो होते हैं वो उसके इंजेक्शंस जो है अप्लाई करते हैं। जैसे किसी को लड़का बनना है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है, और किसी को लड़की बनना है तो प्रोजेस्टेरोन लेवल की मात्रा को बढ़ाया जाता है। और इसी तरह से उनके शरीर में लड़की को दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी, लड़कों के अंदर कुछ उनके चेंज होंगे। सबसे बड़ा चेंज इनके जो हार्मोन्स जो इनके अंदर अप्लाई किए जाते हैं, आवाज में इनके बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब बात यह है कि 2011 की गणना में पता चला कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने सेक्स को चेंज कराना चाहते हैं, या अब तक उनको परफेक्टली पता ही नहीं है। अब ये सब आते किसमें, LGBTQ में भी आती है ये सब चीजें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। हाल ही में चर्चा में एक सेशन है जिसके ऊपर ये मैंने वीडियो बनाई है स्पेशली। ये एक राजस्थान की PTI टीचर है और राजस्थान भरतपुर की ये PTI टीचर है। 2010 में इन्हें अपनी छात्रा से, यानी अपने ही स्टूडेंट से प्रेम हुआ और इन्होंने विवाह करने की सोची जब वो 10th क्लास में थी। लेकिन उनको लगा कि शायद ये सही समय नहीं है। बातचीत इनकी होती रही उसके साथ में, और ये खेलने के लिए भी ले जाती थी। इनकी वाइफ जो है उन्होंने 2 से लेकर 3 बार स्टेट लेवल भी खेला है। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि शायद इनको ऐसा लगा कि 2 लड़कियों की शादी जो है वो समाज या परिवार एक्सेप्ट ना करे, तो इन्होंने अपना सेक्स चेंज करवाने की ठानी। और जब ये अपना सेक्स चेंज करवाने के सेशन में लगभग 2019 से लेकर 2021 तक इन्होंने सेक्स, मतलब इनकी पूरी प्रक्रिया जो माना जाता है 2019 से लेकर 2021 तक चली। जब इनका जो बिल्कुल लास्ट सर्जरी जो इनकी बची हुई थी, तब ये अपने इनकी जो स्टूडेंट थी ये भी उस सर्जरी में शामिल थी। तब इन्होंने प्रपोज किया या बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो इस लड़की ने कहा कि अगर मतलब आप लड़की ही रहते तब भी मैं आपसे ही शादी करती, और आप तो मैं करूंगी ही करूंगी, आप निश्चित रहिए इस चीज से। और उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। तो पहले ये लड़की थे, अब ये लड़का बन गए। तो ये सब चीजें सर्जरी के थ्रू परफॉर्म होती है। और ऐसा क्यों होता है कि लोग महसूस करते हैं कि मैं लड़की हूं, लड़का हूं। ये कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल के बढ़ने से या प्रोजेस्टेरोन लेवल के बढ़ने से, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके इम्बैलेंस से भी ऐसा होता है। लेकिन ऐसा अभी कंप्लीटली पूरी तरह से नहीं माना जाता। मतलब इसका कोई अपने पास में
पुख्ता सबूत नहीं है। अगर अगला क्वेश्चन जो आता है लोगों का ये आता है कि क्या ये माँ बाप बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं माँ बाप, लेकिन थर्ड, सेकंड, अदर प्रोसेस से, नेचुरल प्रोसेस से कभी भी माँ बाप नहीं बन सकते। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, जितने भी ट्रांस होते हैं, जितने भी मतलब जिनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कारण ये है कि जो कोई महिला बनेगी, अगर ये कोई महिला बनी है तो इनके पास में यूट्रस नहीं होता जो प्राकृतिक रूप में होना चाहिए, तो इसलिए ये माँ नहीं बन सकती चेंज होने के बाद। और अगर कोई लड़का बन गया है तो उनके अंदर स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, जिसकी वजह से किसी प्रकार से पिता नहीं बन सकते। तो ये माँ बाप तो बन सकते हैं, लेकिन सेकंड थर्ड फैक्टर से बन सकते हैं, जैसे विकी डोनर, जो आपने मूवी देखी होगी, स्पर्म डोनेशन से बन सकते हैं, आईवीएफ से बन सकते हैं, सेकंड और थर्ड प्रोसेस से या सरोगेसी से, इन प्रोसेस से ये माँ बाप बन सकते हैं, कोई भी हो। तो हालांकि मेरे हिसाब से हमारा जो संविधान कहता है कि आपको जीने की आज़ादी है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, जिस इंसान को जैसा महसूस होता है, जिंदगी आपकी है, आपको जिस प्रकार का महसूस हो रहा है आप उस प्रकार से काम कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आप सही है। बाकी अपनी एक माँ बाप की सहमति लेना भी बहुत जरूरी होता है, और इस पूरे प्रोसेस में साइकेट्रिस्ट भी आप लोगों के साथ में ही रहते हैं जब इस तरह की प्रक्रिया होती है। तो ये बहुत नेचुरल चीज हो चुकी है आज के टाइम पे, मेरे हिसाब से लोगों को एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों के लिए अभी भी ये बहुत नया है, क्योंकि इनको अभी अपना नाम बदलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे, पहले जो नाम था पेपर डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सबकी अपना अपनी राय है। और एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ गुरु, मैं तो ये कहूंगी कि आपको खुश रहना बहुत जरूरी है सभी लोगों को। तब तक के लिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना।